नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसमें एक साल के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है इस पूरी सीरीज में। तो इसीलिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके बीपीएससी के लिए और बीएसएससी, बिहार दरोगा, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके बीपीएससी के अंदर जो आपको एवरेज 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये सीरीज रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। इससे पहले जो आपको 15 एपिसोड हो चुका है, यह 16वां एपिसोड है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है, अगर आप नहीं देख पाएँ तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया था, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। एक में कहता है 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष यानी 2021 में भारत का स्थान 101वां रहा था। तो यह कथन सही है। आगे कहता है इसे क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्ट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह भी सही है। बेलारूस, कहता है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 स्थान रहे हैं। तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सत्य दिया गया है। आगे कहता है बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार यह खिताब जीता है। कहता है बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था एशिया महिला विश्व कप, यह खिताब भारत ने जीता है। और यह किसे हराकर जीता है, और यह भारत का 7वां बार का यह खिताब है। तो यह जो है श्रीलंका को हराकर जीता, किसे, श्रीलंका को हरा करके जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे है 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ हुआ है। ये कहाँ किया गया भारत के अंदर, इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ये आपको नई दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ए नंबर से आंसर होगा नई दिल्ली। आगे कहता है नागरिक उड्डयन, क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री चौथे नागरिक उड्डयन मंत्री चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। कहता है नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ने इसका उद्घाटन किया। यह चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 में इसका उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया था आपको जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपको लेह लद्दाख में किया गया। कहाँ, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा लद्दाख, सॉरी लेह, कहाँ, लेह में इसका आयोजन किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है लुप्त प्राय हो रहे प्रजाति लुप्त हो रहे प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य की सरकार ने अधिसूचित किया है। कहता है लुप्त प्राय हो रहे प्रजाति जो है पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो ये जो अधिसूचित किया गया आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। बी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। आगे है पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। ये चंद्रयान 2 में लगे ऑर्बिटर में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के द्वारा इसका तस्वीर लिया गया था। ए नंबर से आंसर होगा चंद्रयान 2। चलिए आगे है। आगे कहता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। कहता है ये जो है वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार संसद चुने गए। यह सही है। आगे कहता है भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि 1996-98 तक रहा है। तो यह भी सही है। आगे है उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। सॉरी दोस्तों, आइए आगे कहता है वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में जो नोबेल पुरस्कार जारी किया गया था, इसके संबंध में कौन सा कथन, ये जो कथन दिया गया इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है
कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, सही है। आगे यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। आगे कहता है बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह भी सही है। अब कहता है उपयुक्त में दिए गए कथनों में कौन सही है, तो ये सभी सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि आईएनएस हरियंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, सही है। आगे इससे जो है 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में कहता ऊपर दिए गए कथनों पर को सही कौन है, तो ये दोनों सही है, दोनों सही है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है। कहता वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा कहाँ पर, किस जगह पर महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया आपको उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में उद्घाटन किया गया, ए नंबर से आंसर हो जाएगा उज्जैन। आगे है सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है चीन ने। किसने? चीन ने लॉन्च किया है, सी नंबर से आंसर होगा चीन। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो यह किया गया मोढेरा को। किसे? मोढेरा, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से आंसर हो जाएगा मोढेरा। चलिए आगे है। आगे कहता है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा है, सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान रहा है, यह भी सही है। कहता ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है, तो दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू किया। कहता है हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्रालय है जिनके द्वारा टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। तो टेलीमानस पहल जो शुरू किया गया, ये आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ए नंबर से आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे है किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। कहता कौन से राज्य है जिनके द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की गई है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, सी नंबर से हो जाएगा राजस्थान। आगे भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। कहता है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की है जिसका काम होगा धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा। तो ये किया गया पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है।
आइए देखते हैं, कहता है इंदौर लगातार छठे बार स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। सही है। हरिद्वार के 1 लाख से अधिक आबादी वाले हरिद्वार जो है, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, यह भी सही है। आगे कहता है आगे 4 कहता है कि 100 से कम शहरी वाले निकायों 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, यह गलत है। जब वो आपको ऊपर देखिए 3 नंबर, जब मध्य प्रदेश से वो पहले स्थान पर रहा है तो आपको ये दूसरा चौथा तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये आपको ये ए नंबर से आंसर होगा। 1 और 2 तीनों सही दिया गया है, तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? कहता है ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित किया गया था महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, इसका खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब आपको यूएसए ने जीता है। आगे, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? कहता कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग जो है, इन्होंने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी को। चलिए आगे है, आगे कहता है आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया मतदाता जंक्शन, क्या है? मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा मतदाता जंक्शन। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री क्या है? आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की गए अन्य परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है। तो ये आपको भावनगर गुजरात में कहा, भावनगर गुजरात में किया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा भावनगर गुजरात। आगे कहता है भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसके लिए ऑपरेशन गरुड़, क्या ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, सी नंबर से आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। चलिए आगे है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली डैश जो है उसमें से कौन अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है? तो ये पहली महिला बनी है अमेरिकी मूल की, तो यह बनी है आपको निकोल ओनापू मान, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा देश रहा है? ये अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है ये चीनी के उत्पादन और उपभोक्ता में ये दोनों में शीर्ष पर रहा है भारत। चलिए आगे है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की है? तो युवा 2.0 की शुरुआत की है, बी नंबर से आंसर होगा युवा 2.0। आगे, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रचंड रखा गया, क्या है? प्रचंड नाम रखा गया है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रचंड। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया डॉक्टर विवेक लाल को, किसे? डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल को। कहता शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार
किसने जीता है? तो ये आपको एंजेला मार्केल ने जीता है। किसने? एंजेला मार्केल ने जीता है। आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो ये नामित किया गया मुमताज खान को। किसे? मुमताज खान को नामित किया गया है। आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा मुमताज खान। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता आर्मेनिया के साथ भारत ने समझौता किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। देखिए ये आपको पूछा जा सकता है कि पोषण महोत्सव जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जो कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक ये 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया था। आपको ए नंबर से आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है इंडिया क्या है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। सही है। आगे कहता है कि राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह भी सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। आगे कहता है नोबेल क्या है? नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इससे संबंधित कथन जो दिया गया इसके बारे में विचार करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट और जॉन F क्लासर और एंटन जेलिंगर को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। सही है। आगे कहता है साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स जो कि फ्रांस के हैं इनको दिया गया है। यह भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सांत्वे पाओ जो कि स्वीडन के हैं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी सही है। तो यह कहता है दिए गए कथनों में कौन सही है? तो ये तीनों सही है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है वृद्धों क्या है? विधवाओं और बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत जो किया गया आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो है इससे लाभान्वित होने वाले जो लाभान्वित होंगे वो है आपको वृद्ध व्यक्ति, विधवा, बुनकर और ताड़ी निकालने वाले ऐसे और एड्स रोग से पीड़ित लोगों के आर्थिक मदद के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा तेलंगाना। आगे कहता है पुस्तक जो है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा आपको डॉक्टर माधव हरदा को। किसे? डॉक्टर माधव हरदा को 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, जो कि इसके पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी पुस्तक के लिए दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हरदा। चलिए आगे है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप क्या है? सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ये पुलिस की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सत्यनिष्ठा ऐप। सॉरी दोस्तों, इसका आयोजन आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशन क्या? अवर ग्रेट नेशन पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बाराक ओबामा को दिया। किसे? बाराक ओबामा को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है? तो ये आपको लद्दाख में, कहाँ? लद्दाख में स्थापित की जा रही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लद्दाख। आगे कहता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले
क्वेंड्रीवेलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया आपको कार्बोवैक्स। क्या? कार्बोवैक्स। ये बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष तीन में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बने हैं। कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया, इसमें शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के पहले कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। आगे कहता है निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराए जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है। ये कहाँ स्थित था? तो ये आपको ग्रेटर नोएडा में स्थित था। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में यह स्थित था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आगे कहता है दसपारा गांव जो है, दसपारा गांव का सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे है IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये अपने देश भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। पेरू के लीमा विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपको अपेक्षा फर्नांडिस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस राज्य का भरतौल गांव जो है देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर से पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। कहता है कि वह कौन सा भारतौल गांव, कहता है भारतौल जो गांव किस राज्य का, वह किस राज्य में स्थित है? जो गांव नाम है इसका भारतौल। इस गांव का नाम भारतौल है और ये किस राज्य में स्थित है? जिस गांव में प्रत्येक घर में RO पानी, पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। ये उत्तर प्रदेश का गांव है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का गांव है जिसका नाम है भरतौल। इस गांव में जो प्रत्येक घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। तो ये सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में यह गांव स्थित है। चलिए आगे है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ही, और दूसरे थे आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1 यूनिट का अनावरण किया गया है। तो यहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।